ऑल जे.एन.के रिटायर्ड पुलिस वेलफेयर के द्वारा यहाँ पर एक प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और आखिर क्या कुछ वजह है इन्हीं से जानेंगे। सर, आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, आखिर क्या वजह है? सर, हमारे साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी हुई है। 1991 से लेकर आज तक हम इसी का शिकार हुए हैं। आज मजबूर होकर जितनी भी हुकूमतें आई हैं सबसे हमने रुजू किया और सबों ने हमें लारे बादे और जान से ही दिए। हमारे मसले को किसी ने हल नहीं किया। तो लिहाजा उसके बाद अभी रिसेंटली हमें 2 साल हो गए, पौने 2 साल गवर्नर साहब के पास गए थे। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था कि आपके मसले को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। उसके बावजूद भी आज 2 साल हो गए एज इट इज है और किसी ने हमें ये उम्मीद नहीं लग रही कि कोई इस मसले को हल करने की कोशिश करेगा। तो लिहाजा आपके माध्यम से हम ये प्रोटेस्ट इसी संदर्भ में कर रहे हैं कि ये हमारी इस आवाज को कोई सुने और हमारे साथ जस्टिफाई और इंसाफ किया जाए। उसके बाद जब हम लोग पेंशन आते हैं, रिटायर आते हैं, तो हमारे जो पेंशन के केस सेटल नहीं होते और काफी देर तक लोग पेंशन आने के बावजूद वो अपनी पेंशनों के चक्कर में दफ्तरों में घूमते। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ, सीआरपी, अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस कन्याकुमारी से ले तक उनका एरिया पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं और जब वो रिटायर आते हैं उसी दिन सेम डे उनके जितने भी एम्पावरमेंट है, जितने भी उनकी वो रिक्वायरमेंट है, सारे उनको देकर फर्क किया जाता है। तो हमें रिटायर आने के बाद भी सालों के हिसाब से दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो मैं डीजी साहब से और खास करके अभी सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले में सीरियसली लेना होगा कि जस्ट लाइक अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तर्ज पर हमारा जो 2 साल पहले ये जो मसले पेंशन के केस सेटल होने चाहिए ताकि रिटायर आने के वक्त तो किसी एम्प्लॉय को ये परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरी बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि जिस तरह मेडिकल अलाउंस सेंट्रल एम्प्लॉय को 1000 रुपया दिया जाता है तो हमें भी कम से कम 1000 रुपया दिया जाना चाहिए। उनको 2017 से दिया जाता है। तो हमें ये बोलते हैं कि भाई यूटी में जब आए तो यूटी और सेंटर के रूल एक है। ये कहने को तो एक है लेकिन प्रैक्टिकली शेप में ये हमें ये नजर आ रहा है कि ये एक नहीं है। 2017 कब से लेकर और आज तक हमें 300 रुपया मेडिकल अलाउंस दिया जाता है। ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा बड़ा मजाक किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी 1000 रुपया जो मेडिकल अलाउंस मिलना चाहिए ताकि हमें इस महंगाई के दौर में हमें भी कोई राहत का सांस मिले। दूसरी बात यह है कि हमारे बच्चों को प्रोफेशनल कॉलेजेस और रिक्रूटमेंट में इनकी रिजर्वेशन होनी चाहिए ताकि हम लोग अपने बच्चों के उनका भी कोई मतलब थोड़ा सा उनकी तरफ से भी शांत हो। तीसरी बात यह है कि ये इतनी बड़ी हार्ड और फास्ट ड्यूटी देते हैं, गर्मी सर्दी और उसके बाद मतलब छुट्टी वाले दिन जब ईद होती है, दिवाली होती है, बड़ा दिन होता है, सब लोग अपने घरों में होते हैं तो हम लोग सड़कों पर लोगों की रखवाली के लिए खड़े रहते हैं। तो इतना बड़ा इंजस्टिस होता है कि और खास करके जितने भी वीआईपी हैं ये सिर्फ ड्यू टू आवर सेल्फ, ये हमारी पुलिस के बगैर ये एक कदम नहीं चल सकते। इनको अगर ये इतनी हिम्मत है, अगर ये एसी कमरों में बैठ के ये काम करते हैं तो मजा तब है ये हमारे बगैर भी काम करके बताएं कि भाई हम भी इसी मुल्क के नागरिक हैं। तो हमारे ये चाहते हैं कि दुनिया की कौमें आजाद हुई है, एक बेल्ट फोर्स जो है ये आजाद नहीं है। कम से कम इनकी भी ये 24 आवर की बजाय 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए जस्ट लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दूसरे स्टेटों की तर्ज पे। तो हमें ये तो गुलामों की तरह रख रहे हैं, हम आजाद मुल्क के गुलाम शहरी हैं। तो ये हमारे साथ गुलामों वाली ट्रीटमेंट जो है बंद करें। थैंक यू वेरी मच। देखिए, जिस तरह से सर से भी बातचीत करेंगे, अब इन्होंने जो है सारी डिमांड्स बताई, अगर ये डिमांड्स नहीं पूरी की जाएंगी तो इससे भी बड़े प्रदर्शन आगे देखेंगे। हाँ, मैं बोलता हूँ, मेरा नाम हरवंश कुमार है और आज मसला पे नामनी का है। कोई नाम जो हमें गवर्नमेंट ने 17/10/2013 में दी थे, हाजिर सर्च को दी है, हमें नहीं मिली है। कोई नामी तो दिए उन्होंने, हाजिर सर्च को तो उठाए उनको दिए, हमारे से इंजस्टिस हुआ है। हम जो महकमा पुलिस है की ड्यूटी है, जो सर्दी गर्मी आंधी तूफान हम टोकों में खड़े होते हैं, अंधेरे मशीनों में खड़े होते हैं। हमारे साथ ये नहीं सोचते कि हमें जो अगर हाजिर सर्च को दिया जाए हमें जो नहीं दिया जाए। सबसे बड़ी जो है मेन मुद्दा हमारा जो है, बाकी मुद्दे देश के सबसे मेन मुद्दा बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा अगर बात नहीं मानी गई। देखिए हमारा प्रश्न लगा कठिन क्या रहेगा। देखिए, इस वक्त जिस तरह से मैंने आपको बताया जे.एन.के रिटायर्ड पुलिस वेलफेयर की अगर बात करें उनके द्वारा एक प्रदर्शन जो है वो किया गया जिसमें उनका कहना है कि हमारी मांगे जो है वो पूरी करनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो हम बड़े प्रदर्शन जो है इससे भी बड़े प्रदर्शन जो है वो देखने को आप लोगों को मिलेंगे। फिलहाल आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहे के साथ।